रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अतिकाय नामक उसका दूसरा पुत्र भी था जिसका बल रावण के समान ही माना जाता है। अतिकाय किसका अवतार था? वह कितना शक्तिशाली था? कैसे आया उसमें इतना बल? क्या सच में भगवान शिव का त्रिशूल रोक दिया था? लक्ष्मण जैसे योद्धा के लिए अतिकाय का वध करना भी कठिन हो गया था। अतिकाय से जुड़े हर एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं भक्तिमन। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की दूसरी पत्नी धन्य मालिनी को अतिकाय के माता बताया जाता है। धन्य मालिनी मंदोदरी की छोटी बहन थी और मैं दानव हेमा की पुत्री थी। मेघनाथ जैसे प्रकर्मी पुत्र को प्राप्त करने के बाद रावण ने एक और महाप्रकर्मी पुत्र की कामना से भगवान रुद्र की आराधना की। उनकी कृपा से रावण के एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो जन्म लेते ही पर्वत आकार का हो गया। उसका इतना विशाल रूप देखकर रावण ने उसका नाम अतिकाय रखा। कहा जाता है कि अतिकाय आकार में अपने चाचा कुंभकर्ण से थोड़ा ही कम था। जब उसका जन्म हुआ तो उसने भयंकर गर्जन की। उसका गर्जन सुन स्वर्ग में देवता तक भयभीत हो गए। सब देवता परम पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि पहले से ही रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से हम आक्रांत हैं और अब इतना महाकाय राक्षस भी उन्हीं के कुल में जन्मा है। इसके वध का क्या उपाय है? तब परम पिता ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि समय आने पर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के छोटे भाई के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। एक बार अतिकाय कैलाश पहुंचा। वहां पर शिव गणों द्वारा रोके जाने पर उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वहां का कोलाहल सुन भगवान शिव क्रोध में वहां पहुंचे। जब अतिकाय ने देखा तो उन्हें तेज के सामने उसे और कुछ नहीं सूझा। जब शिव जी ने एक राक्षस को ऐसा उत्पात मचाते देखा तो क्रोध में आकर उन्होंने उस पर अपना त्रिशूल का प्रहार किया। तब अतिकाय ने असाधारण वीरता के प्रदर्शन करते हुए उनके त्रिशूल को मार्ग में ही पकड़ लिया और तत्काल महारुद्र को प्रणाम करते हुए उनके समक्ष दंडवत लेट गया। उसका ऐसा पराक्रम और नम्रता देख भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे उसका परिचय पूछा। तब उसने बताया कि वह रावण का पुत्र है। तब भगवान शिव ने कहा, अद्भुत, ऐसी वीरता केवल रावण के पुत्र में ही हो सकती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब अतिकाय ने उनसे शक्ति का वरदान मांगा, जिसकी कामना सुन भगवान रुद्र ने उसे अतुल शक्ति प्रदान की और साथ ही विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्रों को भी उसे ज्ञान दिया। चूंकि अतिकाय ने महारुद्र का त्रिशूल पकड़ लिया था, इसलिए भगवान रुद्र ने उसे अपने त्रिशूल के समान ही एक त्रिशूल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे कई दुर्बल अस्त्रों का ज्ञान दिया। उसे वरदान दिया कि उसका वध केवल ब्रह्मास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान रुद्र से विभिन्न वरदान प्राप्त कर अतिकाय अजय हो गया। वो अपने पिता के पास लौटा, जिससे रावण को बड़ा संतोष हुआ। राम रावण युद्ध में अतिकाय के अद्भुत पराक्रम का वर्णन मिलता है। युद्ध में रावण के बड़े से बड़े योद्धा मारे गए। तब रावण ने अपने पुत्र अतिकाय को युद्ध के लिए भेजा। अतिकाय ने बानर सेना में त्राही त्राही मचा दी। यह देखकर लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। अतिकाय और लक्ष्मण जी में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। अतिकाय के द्वारा किए गए सारे बार लक्ष्मण ने बात बात में काट दिया, किंतु उनका एक भी बार अतिकाय को रोकने में सफल नहीं हुआ। यह देखकर लक्ष्मण और अतिकाय ने एक दूसरे पर दिव्यों का प्रहार करना आरंभ कर दिया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गए कि क्यों अतिकाय पर उनके प्रहारों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह देखकर देवराज इंद्र ने वायुदेव को लक्ष्मण के पास भेजा। वायुदेव ने लक्ष्मण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे शेषावतार, इस राक्षस को ये वरदान प्राप्त है कि इसका वध केवल ब्रह्मास्त्र द्वारा ही संभव है, अतः बिना समय गंवाए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। तब लक्ष्मण जी ने सबसे घातक महाशस्त्र ब्रह्मास्त्र का साधना किया और अंत में अतिकाय का वध किया। यह थी रावण के महापराक्रमी पुत्र अतिकाय से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।